चलिए, कोणीय दूरी नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देखो, ठीक है। डाउट नहीं रहने दूंगा, इसकी गारंटी है। अक्षांशों की कोणीय दूरियां, अक्षांशों की कोणीय दूरियां, ठीक है। तो हमने कहा था कि एक वृत्त है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, अक्षांशों की कोणीय दूरी। पहले एक ठो वृत्त बना लेते हैं, फिर इसके बाद ठीक। ये मान लो कोई वृत्त है, ठीक। चलो, ये कोई वृत्त है। अब कोणीय दूरियां, कोणीय दूरी का मतलब ये है कि जब भी कोई भी यहाँ से एंगल से कोई किरण आएगी, ठीक, तो किसी न किसी स्थान पर इस तरह से कोण निकलेगा। देखा, इस तरह से देखे होंगे, तो किसी न किसी एंगल से कोण पर तो कोई ना कोई कोण होगा। आप चांदा देखे होंगे, चांदा पे देखे होंगे, तो ऊपर जो होता है 180 डिग्री का कोण, आधा चांदा, पूरा चांदा 360। सेम प्रोसेस यहाँ पर, ये 0 डिग्री है, ठीक है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ठीक है। यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ठीक है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा। अब जब ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध, यह वाला दक्षिणी गोलार्ध, दो हिस्सा हो गया। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। यह 90 डिग्री है, यह 90 डिग्री है, ठीक। 90 डिग्री, यहाँ से लास्ट 90 डिग्री। इधर यदि खड़ा होगा कोई सिस्टम तो इधर भी 90 हो जाएगा, ठीक। अगर बात किया जाए इसकी ध्रुवीय परिधि की, यहाँ से यहाँ तक ध्रुवीय परिधि, इधर से इधर इस एंगल से ध्रुवीय परिधि की, तो जो ध्रुवीय परिधि है, टोटल ध्रुवीय परिधि की जो लंबाई है वो 40,008 किलोमीटर। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव 90-90। ठीक है। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि, पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितना है? 40,008 किलोमीटर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है,
40,008 किलोमीटर है, किलोमीटर 40,008, यानी यहाँ से यहाँ तक जो ध्रुवीय परिधि है, ठीक है, इस जीरो से लेकर के इस जीरो तक, ठीक है, इस जीरो से लेकर इस जीरो तक, या हम कहें इस 90 से इस 90 तक, टोटल जो परिधि है यहाँ तक की जो ध्रुवीय परिधि है 40,008 किलोमीटर। यदि हम दोनों को अलग अलग करके बात करें, उत्तरी गोलार्ध के लिए और दक्षिणी गोलार्ध के लिए, तो 20,000, ठीक है। इस वाले जो परिधि का हिस्सा का भाग है, इसका आधा कर देंगे तो 20,004 किलोमीटर, 20,004 उत्तरी ध्रुवीय परिधि, ठीक है, उत्तरी ध्रुवीय परिधि 20,004 किलोमीटर, और दक्षिणी ध्रुवीय परिधि ये भी तो उतना होगा, आधा आधा न है, 20,004 किलोमीटर। दक्षिणी ध्रुवीय परिधि, दक्षिणी ध्रुवीय परिधि, ठीक। ये तो परिधि का खेल हो गया, कोई बात नहीं। जब परिधि दोनों को अगर इसको भी आधा कर दें, 90 डिग्री तक पहुंच जाए, तो हमको पता लग जाएगा इस जीरो वाली रेखा से 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक पहुंचने का टोटल हमको एरिया निकल के आ जाएगा धरातल पर। तो इस 0 डिग्री से 90 डिग्री तक पहुंचने में तब तो हमको पता ही लग गया कि भाई जो इस 0 डिग्री है, इस 0 से 90 डिग्री तक पहुंचने में आधा कर देंगे तो हमको सीधा सा एक चीज़ निकल के आ गया, 10,002 किलोमीटर। ये क्या निकल के आया है? 10,002 किलोमीटर 0 डिग्री से उत्तरी से 0 डिग्री उत्तरी से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक की दूरी। क्या निकल के आ गया भाई? ये वाला, यह वाला जो एंगल निकल के आया, 0 डिग्री उत्तरी से 90 डिग्री उत्तरी, 0 डिग्री उत्तरी से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव की दूरी। किसकी दूरी? ध्रुव की दूरी। ध्रुव की दूरी कितना निकल के आई? 10,002 किलोमीटर। अब तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गया होगा कि भैया जब हमने 2 भाग में बांटा, फिर इसको आधा कर दिया, 90 डिग्री तक पहुंच गए, यानी 0 डिग्री से यहाँ से यदि चलना प्रयास करेंगे इस तरह से, तो यहाँ तक पहुँचने में हमको 10,002 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। यानी ऐसे ऐसे रेखा भी खींच सकते हैं इसी पे, ठीक है। अब एक चीज़ समझना कि 1 डिग्री अक्षांशी दूरी बराबर कितना होगा। ये तो टोटल 90 डिग्री है। अब कोई कहते कि 1 डिग्री का बताओ भाई, है 1 डिग्री का अक्षांशी ये दूरी कितनी होगी? तो ये भी तो निकालना आना चाहिए। 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी, 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी, यह वह जानना चाहता है कि 1 डिग्री के 90 डिग्री का तो समझ के पता 10,002 किलोमीटर, 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी कितनी होगी? 1 डिग्री मतलब 1 घंटा भी कह सकते हैं इसको, ठीक है।
1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी कितना होगा? तो 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी निकालने के लिए क्या करना, 10,000 2 किलोमीटर, ठीक है, बटा कितना से 90 डिग्री, ठीक है, 1 किलोमीटर वाला है, ठीक है, ऊपर रखना और डिग्री वाला नीचे, और डिवाइड कर देना। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो काटने के बाद आ जाएगा 111.13 किलोमीटर। 1 डिग्री अक्षांशीय दूरी बराबर। अब कोई कहते 1 मिनट की अक्षांशीय दूरी बताओ भाई, तो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई पूछ दे 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट, एक मिनट की अक्षांशीय दूरी बराबर, दूरी कितना हो, 1 डिग्री मिनट, 1 मिनट, ठीक है, ऐसे मिनट लिखो चाहे ऐसे, 1 मिनट, 1 मिनट की अक्षांशीय दूरी बराबर कितना होगी हमको तो अब 1 डिग्री का मतलब क्या है कि 1 डिग्री जो है ना, 1 डिग्री बराबर 1 घंटा या 60 मिनट, ये तो सबको पता होगा। और मिनट के लिए हम सिंबल बनाते हैं ऐसे वाला, ठीक है, तो यहाँ 1 मिनट हमको दिखाना है। तो अब करना कुछ नहीं है, ये वाली जो दूरी आई है ये तो हमको पता है कि ना 1 डिग्री का निकाल के आ गया है, तो हम 1 डिग्री का निकल के यानी 1 घंटा का निकल के आ गया है, तो मिनट से डिवाइड कर देंगे तो मिनट वाला आ जाएगा। 111.13 किलोमीटर वाला है, ठीक है, इसको रखेंगे बटा 60, बटे 60 से कर देंगे, तो यह क्या है, यह मिनट का था, ठीक है, और यह किलोमीटर वाला था। काट लेंगे, जैसे हमने काटा हमको एक चीज़ निकल के आ गया कि 1 मिनट बराबर जो डाटा निकल के आया 1.86 किलोमीटर, 1.86 किलोमीटर। ये तो भाई पता चल गया कि हम 1 मिनट की अक्षांशीय दूरी तय करना चाहें तो इतना कर लेंगे धरातल पर 90 डिग्री तक पहुंचने के लिए, ठीक है, 90 डिग्री तक कितना किलोमीटर, 10,002 किलोमीटर, 1 डिग्री के लिए 111.13 किलोमीटर, और 1 मिनट अक्षांशीय दूरी के लिए 1.86 किलोमीटर। अब कहते हैं मिनट बता दो भैया, सेकंडों बता दो, तो सेकंड भी जान लीजिए। तो आपको पता है 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, ये सेकंड का सिंबल है, ठीक है, हमने डबल इस तरह से लगा दिया तो मतलब सेकंड है। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 1 सेकंड की अक्षांशीय, दिख रहा ना भाई, ना हो कि फिर कट जाए, चलो दिख रहा, 1 सेकंड की अक्षांशीय दूरी, ठीक है, 1 सेकंड की अक्षांशीय दूरी, या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, 1 सेकंड की अक्षांशीय कोणीय दूरी, कोणीय दूरी धरातल की, धरातल की, तो क्या पता है 1 सेकंड में कितना, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60,
तो आपको पता है 1 सेकेंड में 60 सेकेंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो ये आपको पता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है तो कुछ नहीं करना है बाबू। ये वाली दूरी थी ना, ऐसे करेंगे 1.86 किलोमीटर बटा 60, ये सेकेंड वाला। ठीक है, काट देंगे तो आ जाएगा 0.031। ठीक है, 31 किलोमीटर, 31 किलोमीटर। अगर इसको मीटर में है तो 31 मीटर, या इसको कह सकते हो 31 मीटर। ठीक है, 31 मीटर। 1 सेकंड की अक्षांशीय कोणीय दूरी धरातल पर 31 मीटर तय करेगी। तो ये 90 डिग्री तक पहुंचने का जैसा सेम प्रोसेस उत्तर के लिए है, उसी तरह सेम प्रोसेस दक्षिण के लिए भी है। तो इस तरह से कोणीय दूरियां निकाली जाती है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 1 डिग्री निकालने के लिए 10,002/90 डिग्री से भाग दे देते हैं, आ जाएगा कोणीय 1 डिग्री में कितना किलोमीटर जाएगा। तो 1 किलोमीटर यानी 1 डिग्री मतलब 1 घंटा मानेंगे। ठीक है, और इसी तरह से हम मिनट निकालेंगे, इसी तरह से सेकंड निकालेंगे। अब चीज़ समझ आ गई होगी, अब आगे चलते हैं। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया है वो 2 बार वीडियो रिपीट करके देखेगा, कुछ नहीं है। हाँ, और जान लीजिए बाबू का है सह अक्षांश। एक आपसे पूछ सकता है सह अक्षांश। सह अक्षांश ये क्या होता है भाई? सह अक्षांश, ठीक है, सह अक्षांश क्या होता है? किसी अक्षांश का 90 डिग्री से अंतर, सिंपल सा। किसी अक्षांश का 90 डिग्री से अंतर ही सह अक्षांश है। ठीक है, लिख दे रहा हूं, किसी अक्षांश का 90 डिग्री से अंतर क्या कहलाता है? सह अक्षांश कहलाता है। सह अक्षांश कहलाता है। सह अक्षांश कहलाता है भाई। उदाहरण के लिए जैसे हम पूछ दें आपसे कि 30 डिग्री का सह अक्षांश क्या होगा? 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश का सह अक्षांश बताइए। सह अक्षांश बताइए, ये कोई आपसे पूछ रहा भाई। ठीक, आप क्या करेंगे? सीधा सा करेंगे भाई, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर 60 डिग्री। 60 डिग्री अक्षांश, 60 डिग्री अक्षांश। उत्तरी दक्षिणी नहीं बोलते हैं, सह अक्षांश को उत्तरी या दक्षिणी नहीं लिखा जाता। नोट एग्जाम मेन पॉइंट, सह अक्षांश को उत्तरी या दक्षिणी
नॉर्थ या साउथ नहीं लिखा जाता, ठीक है। केवल उसी तरह से अक्षांश से बता दे सकते हैं, नहीं लिखा जाता भाई, ठीक है, नहीं लिखा जाता है, ठीक है। अक्षांश को उत्तरी या दक्षिणी नहीं लिखा जाता है, ठीक है। इस अक्षांश हो गया, इतना करना है और कुछ है नहीं इसमें। अगला देखते हैं। अब हम लोगों का टॉपिक आ गया है, अब आ गया हमारा अक्षांश रेखाएं। अब भाई यहाँ से कहानी को समझिएगा। यहाँ तक लाने के पीछे बेसिक चीज़ें थी जो हमने बताई। अन्य कोई भी देखे होंगे तो हो सकता है कोई व्यक्ति बताया हो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि कोई बताया होगा ये सब, जितना चीज़ें मैं बताया। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखा, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। यह चीज है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। क्या है भाई पैरेलल? ये तो देखो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ऐसे ऐसे जो खींच के गिर रहा है ना, ठीक है, यही अक्षांश रेखा है। तो अक्षांश हमने बताया, अक्षांश रेखा अब बताएंगे भाई क्या होता है। ग्लोब या मानचित्र पर, ध्यान से सुनिएगा, ग्लोब या मानचित्र पर पूर्व से पश्चिम दिशा, ठीक है। जबकि हम अक्षांश बता रहे थे तो उत्तर से दक्षिण जाने पर आपतन कोण का बता रहे थे, उत्तर दक्षिण। अब यहाँ लेकिन अक्षांश रेखा की बात है। तो ग्लोब या मानचित्र पर पश्चिम से, इधर पश्चिम, मेरा हाथ इधर पश्चिम, इधर पूर्व है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची रेखाएं, ठीक है, खींची रेखाएं, पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची समान अक्षांशीय रेखाओं को समान स्थानों को मिलाती हैं। समझ में आया कि नहीं? फिर से, ग्लोब या मानचित्र पर पश्चिम से पूर्व में खींची रेखाएं जो समान अक्षांशी कोण वाले समान स्थानों को मिलाती हैं, क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। नहीं समझ में आया? लिख दे रहा हूं, फिर इसके बाद बता देता हूं। ग्लोब या मानचित्र पर, ग्लोब या मानचित्र पर, ग्लोब या मानचित्र पर पश्चिम से पूर्व दिशा में, पश्चिम से पूर्व दिशा में, ठीक है, यानी ऐसे, पश्चिम से पूर्व दिशा, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची रेखाएं, खींची रेखाएं जो समान अक्षांशीय, जो समान
अक्षांशीय, जो समान अक्षांशीय कोण वाले समान स्थानों को मिलाती है। अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। याद तो रहेगा इतना, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। लो, ये हमने पूरा डिफिनेशन निकाल दिया। ग्लोब या मानचित्र पर पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची रेखाएं जो समान अक्षांशी कोण वाले समान स्थानों को मिलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। कैसे मिलाती हैं, यह वाला पॉइंट समझिएगा। अब ऐसे ऐसे जो भी कोण गिरेंगे, ठीक है, एक वृत्त बनाते हैं, फिर देख लेते हैं। ठीक, लो, ये बन गया हमारा वृत्त। ठीक, ये कोई वृत्त है। ठीक, ये कोई हमारा वृत्त भी है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर 90 डिग्री का कोण गिरा, तो यह पॉइंट हमारा 90 डिग्री है। ठीक, जस्ट इसके बगल में एक स्थान यहां, एक स्थान यहां, ठीक है, एक स्थान यहां और एक स्थान यहां। 89 पॉइंट है। ये कितना पॉइंट का है? 89, और यह 89। ये सब ऐसे करके एक घेरा बनाए, ठीक है, एक घेरा बनाए। तो जब यह पॉइंट ऐसे करके आया होगा, एक 89 इधर और एक 89 इधर। अब इस दोनों को हमने जैसे ही मिलाया, दोनों को मिलाया, एक अक्षांश रेखा बन गई। ठीक है, एक अक्षांश रेखा बन गई। जस्ट इसके बगल में इस तरह से और भी बढ़ते जाएंगे। इसी तरह से समान स्थानों को मिलाते चले जाएंगे, समान स्थानों को मिलाते चले जाएंगे। पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, समान स्थानों को इसे मिलाते चले जाएंगे। यह चीज़ क्लियर हो गया। तो जहाँ जहाँ पर एक कोण गिरेंगे ना, जैसे यह मान लेते हैं 70 डिग्री, यह 70 डिग्री, तो इधर भी 70 डिग्री ही होगा। दोनों को मिलाकर खींची गई रेखा, ठीक है, दोनों को मिलाकर खींची गई रेखा है। इस तरह से अक्षांश रेखा खींची जाती है। अब भाई इनकी संख्या भी देखना जरूरी है।
कितना खींच सकते हो। चलो देखो, ये कोई वृत्त है, ठीक है, यह कोई वृत्त खींच दिया हमने। ठीक है, ये कोई वृत्त खींच दिया। एक बार सही से बना दे रहा हूं ताकि दिक्कत ना आए तुमसे। अब जैसे ये वाला जो रेखा जाएगा, यहाँ पर देख लो, जैसे यह वाली रेखा यदि 45 डिग्री की होगी, यह वाली रेखा यदि 45 डिग्री की होगी तो इधर वाली रेखा भी 45 डिग्री की ही होगी। अब इन दोनों को ऐसे मिला करके हमने मिला दिया, तो पश्चिम से पूर्व की साइड ऐसे करके हमने रेखा मिलाई, इसी को कहते हैं अक्षांश रेखा। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि संख्या कितनी है, उसी के लिए वृत्त बना रहे हैं। ठीक है, उसी के लिए वृत्त बना दिए हैं। चलिए, ये कोई वृत्त है। ठीक है, अब बाबू ये है कि यह जो 90 डिग्री वाला पॉइंट होगा, इस पे तो किसी प्रकार की कोई रेखा नहीं होगी, क्योंकि 90 डिग्री एक ही होता है। अब चांदा जब खोलेंगे ना, तो उसमें जो 90 डिग्री होगा वह एक ही होगा, यह 90 डिग्री होगा, डबल नहीं होगा। तो जहाँ पर जानिए डबल हो, जैसे यहाँ इसे डबल, वही रेखा खींची जा सकती। जैसे 89 पर इस तरह से डबल है, तो डबल पॉइंट पर यहाँ इस तरह से रेखा खींची जा सकती है। तो 89 वाला जो पॉइंट होगा, 89 इधर, 89 इधर, 89 डिग्री 89, तो एक रेखा खींच सकते। मान लो वो पॉइंट यहाँ यहाँ, तो इस पर रेखा खींच सकते हो। जैसे 0 डिग्री यहाँ था, 0 डिग्री यहाँ था, तो हम इस पर रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री से इधर जाओगे तो 1 डिग्री होगा, 1 डिग्री इधर भी होगा। तो अगर यह स्थान 1 डिग्री का ऐसे है तो मिला दोगे, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 1-1 डिग्री। तो हमने क्या, यही पॉइंट फोकस वाला गिरा 1 डिग्री। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो इसको लेट टू समझिएगा। ठीक है, फोकस गिरा लेट टू, फोकस गिरा लेट टू, हमने इसे लपेटना स्टार्ट कर रहे हैं। इसीलिए ने यहाँ बनाया कि जब भी 2 पॉइंट होंगे, ठीक है, इसे 2 पॉइंट होंगे तभी अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती, नहीं तो नहीं खींची जा सकती। तो 1 से लेकर 89 तक, यानी यहाँ तक पहुँचने के लिए हम उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं इसमें। उत्तरी गोलार्ध। तो जब 89 इधर खींचेंगे तो इधर भी तो 90 है, तो जहाँ 90 होगा वहाँ कुछ नहीं बनेगा। 89 इसमें भी खींचेंगे, 89 डिग्री दोनों मिलाएंगे तो 89 अक्षांश रेखाएं। ठीक है, 89 अक्षांश रेखाएं इधर खींच सकते हैं, 89 इधर। तो 89 डिग्री तक हम ही खींच सकते हैं। तो टोटल कितना, और एक 0 डिग्री और एक 0 डिग्री, यह 0 डिग्री। अब टोटल कितना हो गया, 89 प्लस
89 प्लस 1, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 179। 179 इतनी अक्षांश रेखा खींच सकते हो। किसी को कोई डाउट तो कमेंट कर सकता है, ठीक है। इसमें 0 डिग्री भी शामिल है, ये 1 लिखे है ना, इसमें 0 डिग्री भी शामिल है। लुपुर लुपुर करने वाले न रहे, ठीक है। ज़्यादा लुपुर लुपुर नहीं करना है, इस तरह से ध्यान से देखो और इस तरह से कर दो। तो हम कहें टोटल अक्षांश रेखाओं के कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो 0 डिग्री, क्योंकि 90-90 होता नहीं है, तो 90-90 तो ऐसे 2 तो ऐसा कट जाएगा, ठीक है। 2 तो ऐसे ही कट जाएगा। अगर बिंदु की बात करता, अक्षांश बिंदु की बात करता, अक्षांश कितने हैं, अक्षांश रेखा न पूछ के आपसे अक्षांश पूछता, तब कितना बताते। यदि वो आपसे अक्षांश पूछता, क्या बाबू पूछता? अक्षांश पूछता। यदि वह आपसे अक्षांश पूछता कितने हैं, तो कहते 90 उत्तर में है प्लस 90 दक्षिण में है प्लस 1। यदि वो आपसे पूछता अक्षांश कितने हैं, तब आपका आंसर होता, ठीक है, 9 दूनी 18, 180 प्लस 181, ठीक है। 0 डिग्री शामिल होता, तब यह कंडीशन होती। जब वो आपसे अक्षांश पूछता, अक्षांश का मतलब बिंदु पूछ रहा है, ठीक है, कोण पूछ रहा है, बिंदु पूछ रहा है कि कितने कोण बन सकते हैं, तो 181। लेकिन अगर आपसे वो पूछे अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, यही है थोड़ा सा कंफ्यूजन। जो ना जाने अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो इतनी है 179। ये थोड़ा सा डाउट था, थोड़ा सा अंतर है और कुछ है नहीं इसमें। तो उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर हम इस तरह से इधर रेखा खींचते जाएं, ऐसे 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 रेखा खींचते जाएं, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब, तो लास्ट ऐसी सीमा आएगी कि हम 89 रेखा खींच सकते हैं, 90 डिग्री पर नहीं खींचाएगा। इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में होगा सेम प्रोसेस, ठीक है। तो हमने इसीलिए यहाँ पर चित्र बनाया था कि भैया हमने इसे रस्सी से लपेटा। दक्षिणी गोलार्ध में भी इसी तरह करेंगे, ठीक है, क्योंकि फोकस पड़ रहा है, समान 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 कोण को मिला रहे हैं, ठीक है, समान अक्षांशों वाले स्थानों वाले कोण को मिला रहे हैं, अक्षांश रेखा बनती चली जा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये थी अक्षांश रेखाएं। आगे जानो बाबू, आप लोग अक्षांश जान गए, अक्षांश रेखा भी जान गए, अब क्या चाहिए? अब कुछ चीजें जानना जरूरी है, उसको बारी बारी से देखते चलते हैं। बृहद वृत्त क्या होता है? बृहद वृत्त, बृहद वृत्त तो बृहद वृत्त में क्या है? ये लाल लाल दिख रहा है, रेड रेड रेड, यह वाला, तो यही वाला बृहद वृत्त होता है, विषुवत रेखा, ठीक है, यह बृहद वृत्त। अब जरा इसको समझ लेते हैं, बृहद वृत्त मतलब क्या है। जैसे ऐसे कोई है और हम इस पृथ्वी को आधा भाग बांटते हैं, ठीक है, आधा 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 कर दें,
ठीक, हमने इसको पृथ्वी को आधा आधा भाग कर दिया, डिवाइड कर दिया। यह 0 डिग्री डिवाइड कर दिया भाई हमने आधा आधा, हमने आधा आधा डिवाइड कर दिया, काट दिया। यह वाली रेखा जो होगी 0 डिग्री होगी, यहाँ से इससे आधा, यहाँ से इससे आधा। अब ये जो पृथ्वी है ना, इसके इस तरह से आधा, यानी इधर से भी यहाँ से ऐसे आधा, 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री जब बीच से आधा आधा कर दोगे तो एक बृहद वृत्त होगा। यह वाला भाग तो कम है, ठीक है, यह वाला भाग अधिक है। तो यह वाला भाग को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या नॉर्थ हेमिस्फीयर। इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर। ये हो गया साउथ हेमिस्फीयर। ठीक, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। इसी को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो यही बृहद वृत्त है, 0 डिग्री बृहद वृत्त। ठीक है, कुल लंबाई कितनी है इस बृहद वृत्त की, या हम कहें विषुवत रेखा की कुल लंबाई, विषुवत रेखा की कुल लंबाई। तो विषुवत रेखा की कुल लंबाई 40,076 किलोमीटर है। ठीक है, विषुवत रेखा की कुल लंबाई 40,076 किलोमीटर। ठीक, दिख रहा, 40,076 किलोमीटर, 40,076 किलोमीटर विषुवत रेखा की कुल लंबाई है। इतना लंबा है। यही बृहद वृत्त है। आगे जी एक चीज और जान जाओ, उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश। एक चीज ये भी होता है कि भाई उच्च अक्षांश क्या होता है, बहुत बच्चों को घबराहट होती है इसमें। उच्च अक्षांश पता नहीं चलता उच्च पे जा रहे हैं कि निम्न पे जा रहे हैं, एवं निम्न अक्षांश। उच्च अक्षांश एवं निम्न अक्षांश, हाई लैटिट्यूड, ठीक है, लो लैटिट्यूड, एक मिडिल लैटिट्यूड भी होता है, वो भी बताएंगे। चलो, ये देखो वही मैप है, वही पृथ्वी है, इसको फोड़ के दिखाया गया है। ठीक है, प्रशांत महासागर को खोल दिया गया है। अब थोड़ा सा समझिएगा, हाई क्या होता है, लो क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, घबराओ मत। एक वृत्त बनाते हैं, उसके बाद बता देते हैं।
ठीक, एक कोई वृत्त है, यह 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री मतलब आपतन कोण कम था, इसलिए इसका नाम 0 डिग्री रखा, विषुवत रेखा रखा, इक्वेटर रख दिया, 0 डिग्री अक्षांश रख दिया। और हमने ये भी बता दिया कि कौन कौन से ऐसे हैं, ऐसे देश है जहाँ से 0 डिग्री जाती है। यहाँ पर आते हैं तो हमको मिलता है 90 डिग्री, तो यानी 0 डिग्री से इधर गए होंगे तो 30, 60, 90, तो यह मान लेते हैं 30 डिग्री, यह 60 डिग्री और यह 90 डिग्री, ठीक है। तो एक चीज समझिएगा, नब्बे डिग्री को, ठीक है, ध्रुवीय कोण को ऊपर जाते हैं, जैसे ही 0 डिग्री से नॉर्थ की साउथ जाते हैं, भूमध्य रेखा से नॉर्थ की साइड जाते हैं, तो ध्रुवीय कोण का, ध्रुवीय भाग का कोण जो होता है मूल्य बढ़ता है। ध्रुवीय भाग के कोण का मूल्य क्या होता है? बढ़ता है। 0 डिग्री से नॉर्थ की साइड जाने पर, 90 डिग्री की तरफ जाने पर, ठीक है, ध्रुवीय भाग उच्च कोण हो जाता है, ठीक है। 0 डिग्री से नॉर्थ की साइड जाने पर कोण बढ़ता है, क्या होता है? कोण बढ़ता है, ध्रुवीय कोण बढ़ता है, ध्रुवीय भाग, ठीक है, कोण बढ़ता है। इधर जाने पर, इस साइड जाने पर कोण बढ़ता है, इसलिए इसे उच्च अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च अक्षांश। इसलिए इसे उच्च अक्षांश कहते हैं। और इस 0 डिग्री को निम्न अक्षांश कहते हैं, निम्न अक्षांश। समझ गए? जिस कोण का मान ज़्यादा वो उच्च अक्षांश, जिस कोण का मान कम वो निम्न अक्षांश, ठीक है। एक सिस्टम ये भी है, एक सिस्टम ये भी है 30, 60, 90। 0 डिग्री से 30 डिग्री को निम्न, 0 डिग्री से 30 डिग्री को निम्न कहते हैं। एक सिस्टम ये भी है, निम्न अक्षांश। 30 डिग्री से 60 डिग्री मध्य अक्षांश, मध्य अक्षांश। और 60 डिग्री से 90 डिग्री उच्च अक्षांश, ठीक है, उच्च अक्षांश। यह भी संज्ञा दिया जाता है, ठीक है। तो जिधर कोण बढ़ता जाएगा उधर उच्च अक्षांश, जिधर कोण घटता जाएगा वह निम्न अक्षांश। तो यह चीज़ें हमने यहाँ तक क्लियर कर ली है। उच्च अक्षांश क्या होता है, निम्न अक्षांश क्या होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें देख चुके हैं हम लोग। एक चीज़ और बचा है वो भी बता दे रहे हैं, फिर हम लोगों का कर्क और मकर रहेगा, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ इतना क्लियर रखेगा। जैसे घबराने की ज़रूरत नहीं, घबराओगे तो क्या होगा, हैं? घबराने से थोड़ा सही होगा, घबराने से थोड़ा सही होगा भाई। आराम आराम से चलते रहो। अब देखो विषुवत रेखा की लंबाई इधर जाने पर बढ़ रही थी, ऊपर जैसे जैसे जा रहा है वृत्त छोटा होता जा रहा है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे ना भाई।
ये वाले पॉइंट पे देखो, ये छोटा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, जुड़े रहो और आराम से पढ़ो। अगल बगल वाले जो कहते हैं उन पे ध्यान नहीं देना। ठीक है, जो बीत गया है वह वक्त का खेल था। ठीक है, उम्मीद जगा के रखो, जो बीत गया है वह वक्त का खेल था, अब हम खेलेंगे वक्त देखेगा। ठीक है, अब हम खेलेंगे वक्त देखेगा मेरे भाई। चलो इधर देखते हैं। यह वाला पॉइंट समझना, यह नॉर्थ पॉइंट है। ठीक है, नॉर्थ। अब मैं 2 वृत्त बनाऊंगा। ठीक है, दोनों वृत्त में क्लियर कर लें, थोड़ा सा दिक्कत होगी तो समझ लेना। ठीक, यह हमारा कोई वृत्त है। ठीक है, एक इधर कोई वृत्त है, 2 वृत्त बनाए। अब बाबू जैसे जैसे इस तरह से जा रहे थे आप ऊपर, ठीक है, तो इनकी जो दूरी है इस तरह से तो लग रहा था कि हमको ऐसे हो रहा है, लेकिन ऊपर जाने पर इसकी जो साइज है वो घटती जा रही है। ठीक है, ऊपर जाने पर जो कोण तो बढ़ रहा है, लेकिन यह रेखा की जो अथवा है वो नहीं बढ़ रहा। अब हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ नॉर्थ मान लेते हैं, नॉर्थ के एंगल से देखते हैं। किसके एंगल से देखते हैं? नॉर्थ के एंगल से। ये यन है, यहीं पर 90 डिग्री है, इसके बाहर, इसके बाहर, इसके बाहर, इसके बाहर, और यह 0 डिग्री मान लिया हमने। यह 0 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री चले, 0 डिग्री से 90 डिग्री चले, 0 डिग्री से 90 डिग्री चले। ठीक है, 0 डिग्री से 90 डिग्री। तो 0 डिग्री का वृत्त का जो बृहद वृत्त है, इसके अंदर मान लो यह वाले पॉइंट पे आए तो हमने 30 डिग्री के पास आया तो 30 डिग्री का वृत्त उससे छोटा, 60 डिग्री का उससे छोटा, 80 डिग्री के पास आओगे तो उससे छोटा, और यहाँ पर आ जाओगे मान लीजिए 89 डिग्री के पास आ गए तो उससे छोटा, और 90 के पास आ गए तो वृत्त वैसा हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा। तो यह कुछ पॉइंट है जो ऐसे ऐसे दिखाया गया है। ठीक है, अब देखना लंबाई। भूमध्य रेखा की लंबाई बृहद होती है और भूमध्य रेखा के अतिरिक्त सभी लघु वृत्त होते हैं। बृहद वृत्त कौन होता है? तो यह वाला भाग 0 डिग्री, यह 0 डिग्री विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, रेखीय वृत्त, विषुवत रेखीय वृत्त सबसे बड़ा होता है। अन्य जितने भी हैं, अन्य जितने भी हैं सभी लघु वृत्त होते हैं। अन्य जितने भी हैं सभी लघु वृत्त होते हैं। यानी इस 0 डिग्री से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90 डिग्री तक पहुंच जाओ, सब के सब लघु वृत्त हैं, सब के सब लघु वृत्त हैं। अब बाकी यह 0 डिग्री वाला, यह जो 0 डिग्री वाला है और यह 90 डिग्री वाला है, तो बृहद वृत्त वो वाला। यानी अगर हम यहाँ से इस तरह से घेरा बनाते चलें तो ऊपर जितना जाओगे घेरा छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, लास्ट में ऐसा आएगा और फिर ऐसा हो जाएगा, तो वृत्त छोटा होता जाएगा। ठीक है, वही चीज़ हमने यहाँ इस तरह से दिखा दी। तो भूमध्य रेखा के अतिरिक्त जितने भी अक्षांश हैं, ठीक है, भूमध्य रेखी वृत्त के अलावा सभी लघु वृत्त कहलाते हैं। ठीक है, 60 डिग्री के पास जब आओगे, 60 डिग्री के पास, तो वृत्त विषुवत रेखा की लंबाई का आधा हो जाता है। ठीक है, 60 डिग्री के पास विषुवत रेखा की लंबाई का आधा मतलब 1/2, विषुवत रेखा की जो लंबाई, जो वृत्त की लंबाई है उसका 1/2 हो जाता है। और वहीं 80 डिग्री के पास जाओगे तो 1/6 भाग हो जाता है।
80 डिग्री के पास। तो जब यहाँ 80 डिग्री वाले के पास आओगे ना, मान लो ये 80 डिग्री का है, यह 0 डिग्री, तो ये तो सबसे बड़ा वृत्त है 0 डिग्री का, 0 डिग्री। तो इस भूमध्य रेखा की लंबाई 60 डिग्री पर 1/2, विषुवत रेखा की लंबाई का 1/2 80 डिग्री पर विषुवत रेखा की लंबाई का 1/6 भाग होता है, यानी इधर जाने पर साइज घटती जाती है। तो उम्मीद है आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो मेरी वही बात है, जो बीत गया है वह वक्त का खेल था मेरे भाइयों, अब हम खेलेंगे और वक्त देखेगा। तो इसी की वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आएंगे, आगे का कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। विषुव क्या होता है, क्रांतिक वृत्त क्या होता है, संक्रांति क्या होती है, इनको ही देखेंगे, फिर देशांतर देख लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।